हेलो छात्राओं, आज हम लोग फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और यह जो चैप्टर है वो क्लास 12th का है, 12th का। और ये जो फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार के आ रहे हैं और उसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखते हैं इसमें से पहला प्रश्न क्या दे रहा है। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न कह रहा है, और यह जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं वो कुमार मित्तल के बुक से लिए गए न्यूमेरिकल प्रश्न है। ठीक है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। क्या बोला है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कण के बारे में समझते हैं। अल्फा कण क्या है। अल्फा कण का मतलब होता है कि हीलियम से, जब हीलियम के नाभिक से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, तो क्या जितने प्रोटॉन बचेंगे, जितने न्यूट्रॉन बचेंगे, वही क्या कहलाएंगे, अल्फा कण कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अल्फा कण में कितने प्रोटॉन बचेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। अर्थात कि अल्फा कण का मतलब यह हो गया कि 2 क्या है, प्रोटॉन है। इसके अंदर जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, और यहाँ पर हमसे पूछा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यह बोला है कि अल्फा कण पे कितना आवेश होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। और यहाँ पर देखिए यह क्या है, यहाँ पर मतलब ये Q से आवेश जानेंगे और N से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, और E जो है आवेश, एक आवेश की इकाई है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं या एक प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि Q पता करना है, मतलब हमें आवेश पता करना है। तो आवेश बराबर, अब प्लस माइनस n का मान यहाँ पर क्या पता चला है, हमें प्रोटॉनों की संख्या पता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2e है। फिर उसके बाद क्या है, गुणे n, e है। n के बाद क्या है, e है। अब यहाँ पर क्या है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और ई का मान यहाँ पर हम लिखे नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से। ठीक है, कितना हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कितना, 10 के पावर -19। अब गुणा कर देंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2 एक 3। अब यहाँ पर हो गया, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से जब भी प्रश्न आएंगे इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चालक पर, एक चालक है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। अब यहाँ पर हमको Q बराबर दे दिया है, क्या दिया है, एक कूलाम आवेश है। कैसा आवेश हो भी, ऋण आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता का मतलब क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी, जब प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे तब। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। चलिए इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पर हमको बोला है, यह बोला है कि आप बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अधिक पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। n का मान हमको क्या है, पता करना पड़ेगा, और e का मान हमको पहले ही से पता है। ठीक है, हम लोग इसी सूत्र पे हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। समझ में नहीं है। अब यहाँ पर हमको पता है क्या कि Q बराबर क्या होता है, n e होता है। ठीक है, n e, और हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/e होगा। समझ में आया कि नहीं है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या है n1 ठीक है। जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो अब यहाँ पर भाग करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए हम लोग भाग करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको मैं दशमलव इधर कर देकर और एक 20 कर लेता हूँ, फिर 20 करके और यहाँ पर 16 कर लेता हूँ। इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बढ़ गया, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ गया। अब देखिए हम भाग करेंगे, भाग क्या करेंगे कि 16 भागे अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया 0.0625। अब यह जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, 10 के पावर प्लस में 20 हो जाएगा। समझ में नहीं है? अब हमें इधर लेके जाना है, कितने अंक, कम से कम 2 अंक तो ले जाना है, 1 2, तो यहाँ पर कितने 2 लेके जाना है तो इधर बनाना पड़ेगा। तो 0 नहीं है, 0 नहीं, 2 लेके गए तो यहाँ पर आ गया 6.25 गुणे 10 के पावर, अब यहाँ पर लेके गए हैं तो माइनस में हो गया और ये 20 प्लस में पहले ही से था तो प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0. अब ये 2 घट जाएगा, 20 में से कितना आ गया 18 आ गया, वो भी किसमें प्लस में। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से हम लोग किसी भी प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया है। क्या कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम क्या है धन आवेश है, कितने कूलाम धन आवेश है, Q बराबर दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 है, ठीक है। क्या है धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है या कमी है यह बताना है। सेम उसी प्रकार से कि हमको n का मान जो है क्वेश्चन मार्क और E का मान पहले दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से इस सवाल को हल कर लेंगे, जबकि हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है n E होता है और n का मान क्या होता है, n बराबर क्या होता है Q अपॉन E। इस प्रकार से हम लोग सवाल हल कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मान दिया है उस मान पे रखते हैं तो पाएंगे कि n बराबर क्या है Q का मान कितना दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 बटे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो कटने योग्य है काट दीजिए, घटाने योग्य है घटा दीजिए, ठीक है। चलिए n बराबर क्या है, यहाँ पर ये दशमलव हटा के हम यहाँ पर 24 लिख देते हैं, 24 गुणे 10 के पावर 1 10 के पावर माइनस 19 अरे 10 के पावर 18 और यहाँ पर हो गया 16 गुणे 10 के पावर 1 10 के पावर माइनस 19, ठीक। अब इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो क्या आएगा 6 चौको 16 6 चौको 24 और इसको काट, अब ये वाला इसको जोड़ दिए तो 10 के पावर माइनस 19 हो गया और ये 10 के पावर 20 हो गया। इसको जोड़े तो 19 एक 20 और ये 18 एक ये माइनस में है, इन दोनों को जोड़े तो ऐसा हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 एक कम 4 बचे, ठीक, और यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस में 1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या आ गया 15। मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो गई कि 15 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर क्या है धनावेश है, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। समझना कितनी कमी है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसी प्रकार से हम लोग सवाल हल करते रहेंगे। समझ में आना। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, पहली बात हमको क्या करना है धनावेशित करना है। धनावेशित करना है मतलब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकालने के हमको यह तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जिनको निकालने से वह धनावेशित हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे कि
हमको जो आवेश का मान दे दिया है, आवेश का मान कितना दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एन का मान हमको क्वेश्चन मार्क और ई का मान जो हमको पहले दे दी, हमको पहले से पता है, ठीक है। अब हमको जो है सूत्र पर रखना है, तो एन बराबर क्या सूत्र, हम बार बार क्या लिखें एक ही चीज को, ठीक है। एन बराबर ये चीज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, वही चीज जो करना है, सेम वही काम करेंगे कि एन बराबर एन बराबर क्यू का मान कितना दिया है, 2.8 गुणे 10 के पावर -19 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका मान क्या दिया है, 16 10 के पावर -19, ठीक है। ये भी -19 है, ये भी -19, -19 से -19 खत्म कर लो यहीं पे, और इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो, तो हमारे पास क्या बचा, n बराबर 48/16 बचा। अब काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, कितनी बार में कटा, यह 4 एकम 4 दूना और ये 4 4 क्या है 12, तो n की संख्या कितनी है 3, मतलब कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तब हमें इतना आवेश प्राप्त हो जाएगा, समझना, उस वस्तु पे इतना आवेश हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिक के, नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की क्या करिए, गणना करिए। पहली बात समझ जाइए, यहां पर थोड़ा सा समझिए कि किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व में 3 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और किसी वस्तु को आवेशित होने के लिए या फिर किसी को आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोला है कि 7 है, 7 में मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7, ठीक है। तो हमको तो यह पता चल, देखो कभी भी अब हमने यहाँ पर जो Q बराबर Ne है, n जो n है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होती है, दोनों में से एक की संख्या पता हो जाएगी तो हम हल कर लेंगे। तो हमें क्या है, n का मान पता हो गया, और हमें क्या पता करना है कि आवेशों की क्या करना है, गणना करना है, आवेशों की क्या करना है, गणना करना है। तो हमको Q बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, और n का मान जो है दिया है 7, और E का मान हमें पता है कितना है, वही चीज जो बार बार लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले सूत्र पे रख देंगे, तो रखेंगे तो Q बराबर, अब यहाँ पर 7 दिया है तो लिख लेंगे, फिर 1.6 गुणे 10 के पावर -19। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे सेम वही प्रकार से, 6 7 42 और 7 एकम 7 4 11, यहाँ पर लग गया, ठीक है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यही पे छोड़ देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। आप या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 दशमलव लिया है, मैं इस दशमलव को इस प्रकार से लेकर आऊंगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, मतलब 10 पूरे 1, और ये वाला पहले से था ही था। अब ये प्लस में या माइनस में घट जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1.12 गुणे 10 के पावर 18। यह क्या है, पॉजिटिव था ना, नहीं निगेटिव था, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग